हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का नया लेसन भगवान के डाकिए। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको रोज़ नए नए हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं भगवान के डाकिए। तो ये कविता किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है और इस कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिए, ठीक है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पानी और पौधे और पहाड़ बाँचते हैं, ठीक है। उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं? पक्षी और बादल क्या हैं? ये भगवान के डाकिए हैं। पेड़ पौधों को क्या कवि ने किसकी संज्ञा दी है? भगवान के डाकियों की उपाधि दी है। तो कवि क्या कहते हैं कि पेड़ और पक्षी और बादल क्या हैं? ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश को जाते रहते हैं और वहाँ का संदेश हमारे देश में लाते हैं। एक देश से दूसरे देश के संदेश ले जाते हैं ये। अब इनके संदेश को समझ कौन पाता है? तो कवि क्या कह रहे हैं? हम तो समझ नहीं पाते हैं। कवि कह रहे हैं कि हम तो ये समझ नहीं पाते हैं बिल्कुल इनकी भाषा, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। लेकिन जो हमारी कुदरत है, जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, पानी है, पहाड़ हैं, ये सब उनकी भाषा को पहचानते हैं। पक्षी आपस में बात करते हैं, पेड़ों पे चढ़ते हैं, पौधों में जाते हैं, पौधों को बादल पानी देते हैं, बादल एक देश से उठते हैं, भाप के द्वारा दूसरे देश में बरसते हैं। तो इनकी भाषा को कौन समझ पाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इनकी भाषा को समझ पाते हैं, ठीक है। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए, इनको भगवान के डाकियों की संज्ञा दी है। जैसे पोस्टमैन आपको चिट्ठी देता है इधर उधर, तो ये हमारे संदेश एक दूसरे को पहुंचाता है। तो इसी तरह पक्षी और बादल जो है भगवान के संदेश को एक देश से दूसरे देशों तक अपने द्वारा ले ही आते हैं, ठीक है। तो इनको कौन पहचान पाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इनको समझ पाते हैं, ठीक। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कवि। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यही समझ पाते हैं कि एक देश की सुगंध दूसरे देश को आ सकती है। हम तो केवल इतना ही जान पाते हैं कि एक देश की हवा दूसरे देश को जा सकती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और पक्षियों के पंखों के द्वारा वह हवा हमारे देश तक भी पहुंच जाती है। ऐसा हम समझते हैं। हम लोग इतना ही समझ पाते हैं कि एक धरती है, उसका एक आकार है, उतने तक ही हम केवल एक देश को दूसरे देश तक जानते हैं, ठीक है। और एक देश का भाप दूसरे देश पर पानी बनकर गिरता है, दूसरे देश पर पानी बनकर गिरता है। तो कवि कह रहे हैं कि पक्षी जो है एक देश से दूसरे देश की सुगंध भी पहुंचाते हैं, वहाँ की हवा यहाँ तक ला सकते हैं, हम ये समझते हैं। और हवा के द्वारा हमारे देश में भी वहाँ की सुगंध आ सकती है। और जो पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, पक्षियों के पंखों पर वहाँ की हवा रहती है, ठीक है। एक देश का भाप, एक देश में जैसे पानी वाष्प बनकर ऊपर आता है और दूसरे देश में बादल जो है वही पानी को बरसा देता है। तो इसलिए उनको कवि ने क्या है कि पक्षी और बादल जो है भगवान के डाकिए हैं और उनके द्वारा एक देश से दूसरे देश को सुगंध आ जाती है, सुगंध पहुंचाई जाती है, जो कि पेड़ और पौधे समझ पाते हैं उनकी भाषा। हम उनको नहीं समझ पाते। हम तो केवल इतना ही देख पाते हैं कि ये भी समझना चाहिए हमें कि एक देश की भाप बनकर जो बादल उड़ते हैं वो हमारे देश में दूसरे देश में पानी भरकर बरस सकते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा है कवि ने? भगवान के डाकिए कहा है। तो डियर स्टूडेंट, आपको यह कविता कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत अच्छी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। तो कल को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।